नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से अपने चैनल समृद्ध कथा @प्रयागराज के माध्यम से आपको नित नई नई कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानियाँ सुनाने का मेरा उद्देश्य अपने गौरवशाली अतीत को आपके सामने प्रस्तुत करना है। हमारा भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है। भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि समय समय पर भारत ने पूरे विश्व को धर्म और आध्यात्म के बारे में बताया। हमारे देश में बहुत सारे साधु महात्मा और महान संत हुए हैं, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आइए इसी संदर्भ में हम एक कथा का श्रवण करें। महाराजा काशी नरेश की एक कन्या थी, जो बहुत ही खूबसूरत, विद्वान और धार्मिक भावना से युक्त होकर दिन रात धर्म की चर्चा किया करती थी। उसे वैदिक धर्म से स्नेह था, किंतु वैदिक धर्म तो बौद्ध धर्म की ओट में लुप्त हो रहा था। कुमारी कन्या को वैदिक धर्म के उद्धार की प्रबल चिंता थी। इसी चिंता में वह दिन रात मग्न रहा करती थी। एक दिन अपनी खिड़की पर बैठकर वह बौद्धिक धर्म के उद्धार के लिए अत्यंत ग्लानि के साथ भविष्य का चिंतन कर रही थी। अकस्मात उसके महल के नीचे से एक भव्य आकृति वाला ब्रह्मचारी गुजरा। कुमारी कन्या के आंखों से गर्म गर्म आंसू ब्रह्मचारी के शरीर पर टपक पड़ा। गर्म अश्रु के स्पर्श से ब्रह्मचारी का ध्यान उधर आकर्षित हुआ, जहां से अश्रु बिंदु टपके थे। ब्रह्मचारी ने देखा कि कुमारी रो रही है। ब्रह्मचारी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि राजमहल में रहने वाली सभी वैभव से युक्त कुमारी कन्या को भला क्या तकलीफ हो सकती है। उसने आश्चर्य से ऊपर की ओर देखा। उसने पूछा, क्या रहस्य है इसका? आप क्यों रो रही हैं? आपके रोने का क्या कारण है? कुमारी ने पूछा। वह कुमारी कन्या साधारण बालिका नहीं थी। उसने परिस्थिति और पुरुष को भली प्रकार से समझ लिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, वैदिक धर्म के उद्धार के लिए मुझे चिंता है। कौन ऐसा पुरुष है जो वैदिक धर्म का उद्धार कर सकेगा? राजकुमारी ने कहा। कुमारी, इसके लिए तनिक भी चिंता मत करो। यह कुमारिल भट्ट ही वह पुरुष है जो वैदिक धर्म का उद्धार करेगा। कुमारिल भट्ट ने धीरता के साथ कुमारी को आश्वासन दिया। कुमारिल भट्ट ने जो प्रतिज्ञा की वह बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा थी। कुमारिल ने समझ लिया कि वैदिक धर्म के उद्धार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि बौद्ध धर्म का जो इस समय पाखंडियों के हाथ में है उसका खंडन किया जाए। पर यह साधारण बात नहीं थी। सर्वप्रथम बौद्ध दर्शन के अध्ययन और तब उसका खंडन संभव था। बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए काशी का त्याग करना भी आवश्यक था, क्योंकि बिना तक्षशिला गए बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन का अध्ययन संभव न था। ब्रह्मचारी कुमारिल के लिए काशी त्याग एक भयानक समस्या हो गई, परंतु वही परीक्षा का अवसर था। ब्रह्मचारी कुमारिल चल पड़े तक्षशिला के लिए, और तक्षशिला पहुंचने पर ब्रह्मचारी कुमारिल का बहुत आदर सत्कार हुआ। तक्षशिला के आचार्य ने कुमारिल को बहुत प्रेम से बौद्ध धर्म के तत्वों और बौद्ध दर्शन का अध्ययन कराया। प्रतिभाशाली कुमारिल थोड़े ही दिनों में बौद्ध धर्म के गहन तत्वों और बौद्ध दर्शन के पूर्ण ज्ञाता हो गए। एक दिन कुमारिल को अपनी पूर्व प्रतिज्ञा स्मरण हो आई और उन्होंने अपने पूज्य गुरु से शास्त्रार्थ करने की अभिलाषा प्रकट की।
एक ओर ब्रह्मचारी कुमारिल, दूसरी ओर बौद्ध धर्म के समस्त आचार्य। विषय था ईश्वर की सत्ता और उसके कर्म नियंता होने का प्रमाण। शास्त्रार्थ छिड़ गया। दोनों ओर से मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ी। मगध राज सुधनवा मध्यस्थ बनाए गए। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। कुमारिल की जिह्वा पर जान पड़ता था कि सरस्वती आकर बैठ गई। विषय का निर्णय असंभव हो गया। मध्यस्थ के लिए कुछ भी निर्णय देना असंभव था। अंत में ब्रह्मचारी कुमारिल के आगे वहां की अध्यापक मंडली को झुकना पड़ा। कुमारिल की प्रतिभा और शास्त्रार्थ से सभी प्रभावित हुए, किंतु ईश्वर के अस्तित्व को यूं ही तर्क से मानने के लिए बौद्ध आचार्य तैयार न थे। ईश्वर सत्ता का प्रत्यक्ष निर्णय करने के लिए बौद्धों ने एक उपाय सोचा और घोषित किया। यदि दोनों वक्ता अपना पक्ष सिद्ध करके विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो पर्वत की ऊंची चोटी से कूदने पर जो बच जाएगा उसे ही विजयी घोषित किया जाएगा। अतः दोनों शास्त्रार्थी पर्वत की ऊंची चोटी से कूदकर अपने पक्ष की विजय सिद्ध करें। कुमारिल उक्त घोषणा से तनिक नहीं घबराए और समस्त राज कर्मचारियों के सम्मुख पर्वत की ऊंची चोटी पर चढ़ के उन्होंने भगवान का स्मरण किया और स्पष्ट घोषणा की, वेद प्रमाण है, भगवान ही रक्षक है, सर्वज्ञाता ईश्वर ही शक्तिमान है, आत्मा अछेद्य है, सत्य ही अमर है। यह कहकर ब्रह्मचारी कुमारिल कूद पड़े ऊंचे शिखर से। कुमारिल का बाल भी बांका नहीं हुआ। बौद्धों ने उसे जादुई चमत्कार कहा और जब उनके आचार्य की बारी आई तब वे भाग खड़े हुए। वैदिक धर्म की पताका समस्त भारत में फहरा गई। काशी की राजकुमारी और काशीवासियों को उस घटना से बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। कुमारिल की विजय की चर्चा समस्त भारत में व्याप्त हो गई। लोग कुमारिल का यशोगान करने लगे। कुमारिल को उस विजय पर गर्व नहीं हुआ। इसके विपरीत उनके मन में उल्टा ही प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा कि मैंने गुरु को शास्त्रार्थ में हराया है, यह बहुत बड़ा पाप है। उसका उन्होंने प्रायश्चित करना चाहा, क्योंकि वैदिक धर्म में गुरु का अपमान महान अपराध माना जाता है। बस कुमारिल प्रयाग पहुंचे प्रायश्चित के लिए। उस समय भारत के कोने कोने से विद्वान और आचार्य कुमारिल का प्रायश्चित देखने पहुंचे। सुना जाता है कि स्वयं शंकराचार्य भी वहां पधारे थे। वीरात्मा कुमारिल ने शास्त्रानुसार तुषाग्नि से शनैः शनैः अपने शरीर को जलाकर प्रायश्चित करके शरीर का त्याग किया, किंतु वैदिक धर्म का उद्धार करके वे समस्त संसार में बहुत ही अमर हो गए। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, मेरे द्वारा कही गई यह संक्षिप्त कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।